जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी के यूडी एनालिसिस के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बैकग्राउंड ग्रीन है, कॉल साइड का बीटीएसटी ले रखा है। और दोस्तों डेट याद रख लो, इस संडे को यानी कि 28 तारीख को 28 अप्रैल को शाम को 4 बजे, दोपहर को 4 बजे एक बीटीएसटी स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूं, तो आप लोग सेशन में जरूर आना। अब चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट, और आज मार्केट करीब लगभग 700 पॉइंट से ज्यादा 1.5% 1.5% का मूव दिया है। ऑलमोस्ट स्लाइटली अबव एवरेज वॉल्यूम पर, सो स्लाइटली अबव एवरेज वॉल्यूम पर है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये हुआ है जो मैं आप लोगों को टीपीओ चार्ट में दिखाऊंगा कि ये एक सक्सेसफुल मूव है और हायर प्राइसेस पर वॉल्यूम्स ट्रांजैक्ट हुए, मतलब हायर प्राइसेस को एक्सेप्ट किया गया है। सो अब फर्दर कंटिन्यूएशन इज लाइकली, और फर्दर कंटिन्यूएशन है तो ऊपर ये सबसे पहले रेजिस्टेंस। और जैसा कि मैं बोला था, ये पूर्णिमा जब बनी थी तो 2 दिन पहले ये जो लो बन गया था, तो इसको देख के मैंने ये बोला था कि या तो ये हाई होगा या लो होगा। मेरा इंक्लिनेशन जो है वो ये कि दिस इज ए लो एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉर द न्यू हाइस। सो वैसे भी ये अपना क्या कहते हैं मंथ जो है, प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी अ बुलिश मंथ। टारगेट वाइज अपन लोगों ने कैसा किया आज? सो मार्केट खुला ही अपने टारगेट पर, वहां पे बस झटका लिया और फिर उसके बाद सीधे ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये जो टारगेट, नीचे वाला जो टारगेट था जिसको मैंने बोला था कि ये विद इन फर्स्ट 1 आवर आ जाएगा, तो ये तो ओपनिंग में ही आ गया। और ये 48,500 का टारगेट था, वो भी फर्स्ट 1 आवर में आ गया। ऊपर वाले के लिए फर्स्ट 1 आवर नहीं था, लेकिन वो टारगेट आ गया। अब कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं, वो मैं आप लोग को टीपीओ चार्ट से दिखाना शुरू करता हूं। तो बैंक निफ्टी का टीपीओ चार्ट मंथली प्रोफाइल, वी आर क्लियरली वन टाइम फ्रेमिंग अप, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाला। सो यहाँ पे बड़ी सी बाइंग टेल या एक्सेस जो भी आप इसको मान लो, कंफर्म भी हो चुकी है और मार्केट बिंदास ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो मंथली में वी आर बुलिश। वीकली में ये तो आज नीचे की तरफ झटका, और झटका देते ही फिर सीधे मार्केट ऊपर की तरफ भागा, तो वीकली में वी हैव बिकम वेरी बुलिश। तो मंथली में बुलिश, वीकली में वेरी बुलिश। अब डेली में अगर देखोगे दोस्तों, तो ये शॉर्ट टर्म का जो लो था, टारगेट था, ये आज ही हिट हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट है। हालांकि ये एक रेंज एक्सटेंशन नहीं है, तो इसको ऑक्शन पॉइंट, कंफर्म ऑक्शन पॉइंट बोलना थोड़ा सा डाइसी है। बट आप ये मान के चली लो कि ऊपर की तरफ के जो प्राइसेस है वहां पर एक्सेप्टेंस आया है। अब ये जो पीओसी है, क्वांटावर में कुछ और है और ट्रेडिंग व्यू में कुछ और है। मैं ट्रेडिंग व्यू वाली पीओसी भी आप लोग को दिखा देता हूं। तो ट्रेडिंग व्यू में जो पीओसी है ना दोस्तों, ये यहाँ पर टॉप पर शिफ्टेड दिखा रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको, इसमें कंफ्यूजन भी लगे कि अरे पीओसी ऊपर है कि नीचे है, आप ये मान के चलो, ये तो दिख ही रहा है ना साफ साफ कि जो हाई वॉल्यूम्स हैं वो ऊपर की तरफ भी ट्रांजैक्ट हुए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ पीओसी कहां पर है। ये थोड़ा सा ही अंतर होगा, सो इसलिए ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये जो ग्रीन लाइंस हैं जिनको मैं मैजिक लाइंस बोलता हूं, दिस इज अ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, और ये क्वांटावर यूजर्स को मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। अच्छा, so since higher prices are being accepted, so that means कि we are looking for continuation to the upside। और अगर अपन लोग गलती से अपसाइड की जगह डाउन साइड में अगर जाने की तैयारी करते हैं या गैप डाउन दे देते हैं, तो मार्केट देखो कहां कहां सपोर्ट ले सकता है। एक तो ये हाई वॉल्यूम नोड है, ये जो चोट से निकली हुई है, फिर ये सेकेंडरी पीओसी है जो कि जस्ट इसके नीचे ही है, और फिर उसके बाद ऊपर तो कुछ खास है नहीं। और ये जो लो वॉल्यूम एरिया यहां पर आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये जो लो वॉल्यूम एरिया है, इसमें अगर मार्केट कल एंटर करता है तो फिर पूरा आर पार नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है, इस पर बेस करके अपन जो अपने टारगेट्स है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना हुआ है, और वो जो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूं ऑर्डर फ्लो में। दोस्तों ये जो 10:15 पर जो मैं डे टाइप फोरकास्ट करता हूं, तो 10:15 पे मतलब ये कैंडल जब क्लोज हुई थी, तो इसके बाद तो मैंने बोल दिया था कि पी टाइप का डे होगा, पी जैसा शेप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे के बाद फिर उसके बाद इस नेगेटिव पीओसी से उसने पाई जोन से रादर उसने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, और फिर उसके बाद एज यू कैन सी वो इसी रेंज में था, पूरे दिन इसी मतलब रेंज में था ऑलमोस्ट, मतलब मिड नून एंड अंटिल लेट आफ्टरनून। और फिर क्या हुआ, यूरोपियन आवर्स खुलने के पहले
जस्ट पहले ये रहा एग्जॉशन, और जैसे ये एग्जॉशन हुआ तब मेरी घंटी बजी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा अभी बायर एब्जॉर्ब हो रहा है, वेट करते हैं। फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यूएशन, अब यहां पर फिर से बायर एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो अब मैं सोच रहा था कि यार ये मूव टिकेगा कि नहीं टिकेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसी जद्दोजहद में मैं घुसा नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मार्केट ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे वो मैंने आप लोग को एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट जो होता है, जो कि बहुत हाईली रिलायबल है, उसमें कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके ऊपर और नीचे के वॉल्यूम को, उसके एक्सट्रीम के ऊपर और नीचे के वॉल्यूम को कंपेयर कर लिया करो। और अगर दोस्तों वो वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पे डाला नहीं है, अगर वो वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताना, इसी वीडियो के में कमेंट करके बताना कि यू वांट दैट वीडियो। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो को एडिट करके फिर अपलोड करूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहां पर दोस्तों जो भी है ये हालांकि बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन फिर प्राइस नीचे भी नहीं आया, तो इससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस सा मिल गया कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो भी विप्सा में टाइम पास सा चल रहा था, विप्सा में मेरा लॉस होता है बाय डिफॉल्ट, मैं आप लोग को बता रहा हूं, फिर वो यहां पर कवर हो गया था। तो मार्केट धीरे धीरे करके जैसे इधर पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा सा झटका लिया, फिर ऊपर की तरफ निकला। कंटिन्यूअसली बायर्स एज यू कैन सी एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन मार्केट फिर अगर आप यहां पे देखो ना, ये 1100 लॉट, 2000 लॉट, और फिर उसके बाद ये 1000 लॉट, फिर ये 1000 लॉट, और फिर उसके बाद ये यहां पर पीओसी जो भी हैं साइड बाय साइड, बड़े बड़े लॉट्स। तो बड़ा गेम यहां पर हो रहा है, जो कल के ईओडी वीडियोस में मैंने बोला था ना आपको कि कल एक बड़ा गेम होगा, तो वो बड़ा गेम हुआ है यहां पर। अब बस एक्सपेक्टेशन क्या है, कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव बिल्ड सो फार, देख लेते हैं कि कल के क्या क्या टारगेट्स पोटेंशियली हो सकते हैं। तो ये दोस्तों लेवल, सबसे पहले तो आप ले लो उसका स्क्रीनशॉट। 48,500 पे आप एक सपोर्ट मान लो, वन टाइम का सपोर्ट, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। और अगर मार्केट, वैसे तो आप लोग बुलिश है, लेकिन मार्केट मार्केट है, मार्केट ने अगर गैप डाउन दे दिया तो फिर ये 48,150 नेकेड पीओसी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम का, और फिर उसके बाद ये 48,000 का, ये सब टारगेट्स है, ठीक है। जो सपोर्ट्स हैं उनको मैंने डार्क ब्लू लाइन से मार्क कर रखा है, और जो टारगेट्स हैं उनको ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा है। और ऊपर का टारगेट, तो ऊपर का टारगेट ये 48,950 का है। और फिर उसके बाद ये, तो इसको मैं रेड कर देता हूं, बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस, वाइब्रेशनल का रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी यहां पर एक ना एक बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए। आज तक ये ऐसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है, इनको मैंने फेल होते हुए नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हाई था, रादर सॉरी, ये जो हाई था ये वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस था, ये जो लो था इसके थोड़ा सा नीचे वाइब्रेशन सपोर्ट था, ये जो हाई था इसके थोड़ा सा नीचे यहां पर वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद यहां पर वाइब्रेशनल सपोर्ट था, एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉर अ वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस अगेन। तो ये स्विंग हाई एंड लो को एक तरह से डिक्टेट करने की बहुत ही सॉलिड कैलकुलेशन होती है। तो दीज आर द लेवल्स, सपोर्ट्स एंड टारगेट्स, एंड ट्रेड वेल दोस्तों। और अगर आप लोग को मेरे बैंक निफ्टी के इंट्राडे अपडेट से फायदा हो सकता है, मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के अपडेट से फायदा हो सकता है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आप लोग वीडियो देखते हो और वीडियो आपको काम के लगते हैं, तो एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो दोस्तों, तो यूट्यूब को भी लगेगा कि मैं यहां पर कोई फर्जी काम नहीं कर रहा हूं, पीपल आर एक्चुअली एंजॉइंग इट, सो दैट कि वो जो मास रिपोर्टिंग वगैरह और जो बुलिंग यू कैन से होती है, उससे मैं बचा रहूंगा। अदरवाइज आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी, जो भी आपकी इच्छा होगी, उस इच्छा को अपनी मेहनत से जोड़ के महादेव के चरणों में समर्पित कर दूंगा। कल के वीडियो मिलेंगे। जय श्री राम।